स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चंस हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग की वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने हरियाणा पुलिस के लिए कंप्लीट सिलेबस रिवाइज किया है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बनी हुई हरियाणा पुलिस क्लासेस 2021। तो वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो एग्जाम देने से पहले वो वीडियोस भी प्लीज जरूर देख के जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं जो भी क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा हम पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा के बारे में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले वो क्या है? हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल आपका कितना है? फास्ट रिवीजन करते हैं हम, 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो 44,212 कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो हर एक एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका एरिया। यदि परसेंटेज में पूछे तो कितना है? 1.34%। यदि आपसे रैंक पूछे, एरिया वाइज रैंक, ठीक है, तो आपकी कितनी होगी? 21वीं रैंक होगी। कितनी होगी? 21वीं रैंक होगी। नेक्स्ट है आपका एक बाढ़ के मैदान है, नदियों से आपका पूछा जाता है। जितनी भी आपकी नदियां हैं, नदियां मैंने ट्रिक से करवाई हुई हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, ट्रिक से आपको सभी की सभी याद हो जाएंगी। तो ये नदियां आपकी बाढ़ के मैदान जो है निर्मित करती है। मेन कौन सी आपकी? एक तो घग्गर, घग्गर है, कहाँ से निकलती है? डागसाई से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1927 मीटर हाइट से निकलती है। और लंबाई याद करनी है तो पहले 3 अक्षर रिवर्स ऑर्डर में आप पढ़ दो, 291 किलोमीटर। ठीक है, डागसाई से निकलती है, हरियाणा में एंट्री करती है आपकी पंचकुला से कलका। इसके द्वारा जो निर्मित आपके कौन से होते हैं? नैली। ठीक है, घर, नैला, मेला, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। घर से घग्गर, तो नैला मेला से नैली। और मेनली ये कहाँ पर है? आपके देख सकते हैं किसके द्वारा निर्मित है? ये आपके घग्गर नदी। इसके अलावा आपका पूछा जाता है मारकंडा नदी द्वारा। ठीक है, आपकी मारकंडा नदी है, इसके द्वारा जो निर्मित है वो क्या है? आपके बैट। बैट मार से आप याद कर सकते हैं, बैट से बैट, मार से मारकंडा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल से क्वेश्चन जब कभी भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाएगा आपसे प्रथम राज्यपाल। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम राज्यपाल आपके कौन है? धर्मवीर। और करंट के बताएंगे आप, चेंज हो चुके हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, करंट के आपके चेंज हो चुके हैं, तो आपको बताना है बंडारू दत्तात्रेय। यदि आपसे राज्यपाल में पूछे सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, तो आप बताएंगे BN चक्रवर्ती का। ठीक है, BN चक्रवर्ती का। इसके अलावा आपसे इसमें पूछा जाता है CM कौन थे सबसे पहले? सबसे पहले CM कौन थे? BD शर्मा। ठीक है, अभी के CM तो आप सभी को ही पता होगा कौन है। ठीक है, इसके अलावा जो आपसे पूछे जाते हैं एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता कौन थे सबसे पहले? बाबू आनंद। ठीक है, कौन थे? बाबू आनंद। ये पहले वाले आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपके पूछे जाते हैं। और आपका एक और पूछा जाता है पहले लोकायुक्त कौन थे? पहले लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, प्रीतम पाल सिंह। तो राज्यपाल पहले, CM पहले, एडवोकेट पहले और लोकायुक्त पहले। और अभी के लोकायुक्त कौन है? NK अग्रवाल। ठीक है, अभी के एडवोकेट जनरल आपसे पूछे तो कौन है? बलदेव राज। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको ले सकते हैं, वैसे आपको जरूरत नहीं है, रिवीजन के लिए है आपकी, आप पढ़ चुके होंगे हरियाणा जीके। आगे हम चलते हैं, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो सबसे ज्यादा कितनी बार लगा है अब तक? 3 बार। पहली बार कब लगा? 1967। दूसरी बार कब लगा? 77। तीसरी बार कब लगा? 1991। मेनली जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, सबसे पहला 1967 आपको याद रखना है, 77 फिर 91। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ?
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए, आपके लिए वीडियो मैं इसी तरह से लाता रहूँगा, हर एक सब्जेक्ट की बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है। जनसंख्या भी कई बार पूछ ली जाती है, तो आप कैसे याद रखेंगे, 2,53,51,462, 2,53,51,462 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो उद्गम स्थल आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब आपके बाढ़ के मैदान करवाए थे, कहाँ से निकलती है आपकी घग्गर नदी, ढाकसाई से, और हरियाणा में कालका से एंटर करती है और 1927 मीटर हाइट से निकलती है। लंबाई पूछें तो रिवर्स आप पढ़ देंगे 291। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी। बात करते हैं हम दक्षिण हरियाणा की, ये हमारा दक्षिण हरियाणा है, इसकी महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है, तो मैंने आपको याद करवाया हुआ है DKSI से। ठीक है, दोहन नदी, आपकी कृष्णावती नदी, साहिबी नदी, इंदौरी नदी, ये 4 नदियां हैं आपकी दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है दक्षिण हरियाणा की, साहिबी नदी। कौन सी नदी है, साहिबी नदी है दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी। आपसे पूछा क्या गया है, यही पूछा गया है दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, साहिबी नदी। और ये हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है, रेवाड़ी के कोट कासिम से। ठीक है, कोट कासिम से। आगे चलते हैं, 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो सिंचाई परियोजना के माध्यम से 1947 में कौन सी झील का निर्माण हुआ था, तो ये आपकी कौन सी है, बड़खल। और ये कहाँ पर है आपकी, फरीदाबाद में। ये भी आपको याद रखना है, बड़खल झील आपकी कहाँ पर है, फरीदाबाद में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उद्यान आपके टोटल कितने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, अभी हाल फिलहाल में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सभी के सभी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए हुए हैं इनके सन। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान आपके कितने हैं, 2, और वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, 8 हैं। और कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान आपके हैं, सुल्तानपुर और आपका कालेसर। ठीक है, सुल्तानपुर और कालेसर। और सुल्तानपुर आपका कब बनाया गया था, 1971 में बनाया था, ये आपको याद रखना है। और 1989 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका था। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो क्वेश्चन हैं आपके जो हर बार आपके रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। चिंकारा प्रजनन केंद्र, एक आपका है मोर एवं चिंकारा, एक में आपका मोर लग जाएगा, एक खाली चिंकारा है। ठीक है, जो खाली आपका चिंकारा है ये आपका कहाँ पर है, कैरू में। कहाँ पर है, कैरू। और कैरू आपका कहाँ पर है, भिवानी में। और आपसे पूछे यदि मोर एवं चिंकारा कहाँ पर है, तो आपको बताना है झाबुआ। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, झाबुआ में। और झाबुआ आपका कहाँ पर है, रेवाड़ी में। आगे चलते हैं, सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में किस चीज़ का होता है, तो किसका होता है, सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, गन्ने का। ठीक है, गन्ने के लिए पानी चाहिए और पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यमुना नदी में है। तो यमुना से आप याद रखेंगे हरियाणा में, यमुनानगर में। ठीक है, गन्ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान का कटोरा संयुक्त रूप से किसे कहा जाता है। धान का कटोरा आपसे पूछा गया है संयुक्त रूप से, तो धान का कटोरा कैसे याद रखेंगे, जेके सीमेंट आप सभी ने पढ़ी होगी, तो जेके को ट्रिपल के लिख दो, जेके। ठीक है, उसके बाद डबल के। तो ये कौन कौन से आपके, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये 4 जो राज्य हैं आपके, ठीक है, सॉरी 4 जिले हैं जो हरियाणा के, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, धान का कटोरा। आगे बात करते हैं हम खुम्बी के उत्पादन में अग्रणी। खुम्बी के उत्पादन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्या खुम्बी के उत्पादन में,
तो कुंभी के उत्पादन में कौन सा है आपका सोनीपत, नंबर 1 पर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी बंटवारे के लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी। सतलुज यमुना लिंक पानी बंटवारे की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो कब की गई थी, 24 मार्च 1976, ठीक है। सतलुज यमुना, ठीक है, SYL इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है आपको, कई बार पूछ ली जाती है। सतलुज यमुना लिंक, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, 24 मार्च 1976। इसकी लंबाई पूछे तो आपको बताना है, 212 भी आपको कई जगह मिलेगा और 214 विकिपीडिया में आपको मिलेगा। जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो लगाएंगे आप। हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, 91, ठीक है, किलोमीटर में है ये सारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन जो हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। आप हमारे सेकंड चैनल से जुड़ना चाहें तो एक और बता दूं, आप जुड़ सकते हैं। माई एग्जाम ट्रिक के नाम से हमारा सेकंड चैनल भी है, जिस पे आपको मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक्स मिलेंगी अच्छे वाली, ठीक है। तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे ट्रिक सीखना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट की, यानी कि मैथ एंड रीजनिंग आपका इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं की जो ट्रिक्स हैं हम सभी की सभी यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है मैंगनीज सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, मैंगनीज। तो मैं से मैंगनीज, ठीक है, और मैं से महेंद्रगढ़। खनिजों का सबसे ज्यादा कहां पर है आपका, खनिजों में सबसे ज्यादा जो अग्रणी है आपका जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। आगे पूछा जाता है आपका खनिज की बात करें तो चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो चीनी गुड़, कैसे याद रखेंगे, चीनी गुड़, तो यानी कि गुरुग्राम। और गुरुग्राम भी ऑप्शन में ना हो तो गुरुग्राम के सिकंदरपुर, सबसे ज्यादा तो आपका यही पूछा जाता है सिकंदरपुर में, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है आपका ताम्र अयस्क सबसे ज्यादा कहां पर होता है। अभी हाल फिलहाल में भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, ताम्र अयस्क, ठीक है, ये भी कहां पर है आपका, महेंद्रगढ़ में। तो खनिजों का सबसे ज्यादा यहाँ पर भंडारण है आपके, सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं आपके महेंद्रगढ़ में, ठीक है। उसके बाद आपको जो खनिज है मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए आपके ये हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। पहली बात तो ये है कहाँ पर, ये आपकी है खेदड़, हिसार में। कहाँ पर है, हिसार में। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है और समता पूछी जाती है, तो समता और जो कैसे याद करेंगे, राजीव आपको दिखेगा 0 और 1 जैसा, ठीक है। 2010 और 1200 मेगावाट इसकी क्या है, समता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, रिलायंस के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। राजीव गांधी 2010 और 1200 मेगावाट क्या है इसकी क्षमता है। आगे चलते हैं, नाभिकीय विद्युत केंद्र आपका कहां पर है, नाभिकीय विद्युत केंद्र। तो नाभिकीय जो विद्युत केंद्र है आपका ये कहां पर है, नाभिकीय विद्युत केंद्र ये आपका कहां पर है, गोरखपुर में, गोरखपुर। इसकी स्थापना याद करें तो 13 जन 14 से आप याद रख सकते हैं, 13 जनवरी 2014, ठीक है। इसकी क्षमता की बात करें तो 2800 मेगावाट इसकी क्या है, क्षमता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल, यदि आपने उद्योग की मेरी वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने आपको ये ट्रिक से याद करवाए हुए सभी के सभी उद्योग, सरस्वती शुगर मिल। तो ये कहाँ पर है आपका, यमुना पर, यमुनानगर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, आप देखेंगे सरस्वती से, कैसे कहेंगे सर, तो सर के आपके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 3-3, सर के कितने हिस्से होते हैं आपके, 3-3, तो सर से सरस्वती 3-3 से 1933। नेक्स्ट है आपका सीमेंट फैक्ट्री, आपसे पूछा गया है स्थापना, सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री। तो भिवानी की सीट नंबर से याद करवाया हुआ है 3937,
ठीक है, सी से सीमेंट बनेगा और पहले 2 अक्षर इसकी स्थापना है 1939। टे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1937। तो ये कहाँ पर है, दोनों के दोनों आपको याद रखना। भिवानी आपका आंसर आएगा, भिवानी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, 1939 और 1937 टेक्सटाइल। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो सीमेंट फैक्ट्री है आपकी, इसको सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्या कर लिया गया था, अधिकृत कर लिया गया था। कब? तो ये किया गया था 23 जून 1981। कब किया गया था? 23 जून 1981। तो इसके बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नोट डाउन चाहें तो आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे फिर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जो रिपीट होते हैं ये। ठीक है, मैक्सिमम बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं आपके। नेक्स्ट है आपका KMP के बारे में क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है आपका KMP। तो सबसे पहले तो आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म, कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, कुंडली मानेसर पलवल, और इसकी जो लंबाई है 135.6 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसकी बात कर ही ली है तो हम नेशनल हाईवे पढ़ ही लेते हैं। रिवर्स के से मैंने आपको पढ़ाया था, कैसे? दिल्ली, इसके यहाँ पर आप क्या बना दो, रिवर्स के बना दो, उल्टा के। ठीक है, के कैसे बनाते हो आप? ऐसे, इसको उल्टा कर दो, इस के को इस तरह से बना दो। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? नेशनल हाईवे आपका 1 है, ये नेशनल हाईवे आपका 2 है, जो मिलकर हम क्या बनाते हैं? नेशनल हाईवे 44। ये 1 है, ये 2 है, ये नेशनल हाईवे 8 है जिसको 48 बोलते हैं, ये 10 है और 9 है। 10 या 9 आपको मिलेगा। तो ये दिल्ली से कहाँ जाता है? डबवाली सिरसा तक। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कुंडली है आपका। ठीक है, ये आपका मानेसर है, फिर ये आपका पलवल है। कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, ये आपका पलवल है, कुंडली मानेसर और पलवल। KMP है आपका, इधर से आप जाएंगे तो ये है KGP, कुंडली गाजियाबाद पलवल। तो इसकी भी लंबाई लगभग इतनी ही है, 135 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे जो KMP है कौन कौन से नेशनल हाईवे को काटता है? 1, 2, 8 और 10। कौन कौन से नेशनल हाईवे को काटता है? 1, 2, 8 और 10। इन 4 नेशनल हाईवे को काटता है। तो KMP के बारे में सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है, लंबाई याद रखनी है और किस किस को काटता है। उसके अलावा 1, 2, 8 और 10 नेशनल हाईवे भी आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे 9 है आपका सबसे लंबा है आपका। ठीक है, दो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा है। इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र। सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो में हम टाइम पास नहीं करेंगे, आपका समय भी कीमती है, आपका एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए फास्ट रिवीजन करेंगे हम। सबसे पुराना जो आकाशवाणी केंद्र है आपका कहाँ पर है? ये रोहतक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 को। ठीक है, इसके अलावा आपके टोटल कितने हैं आकाशवाणी केंद्र? 3 हैं आपके, और वो कौन कौन से हैं आपका? इसके अलावा कुरुक्षेत्र में है और हिसार में है। ठीक है, ये 3 है आपके। तो स्थापना आपकी रोहतक वाले की सबसे ज़्यादा बात पूछी गई है 8 मई 1976। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं KU वाले की स्थापना कब हुई थी? 24 जून 1991, और ये हुई थी आपकी 26 जनवरी 1999। ठीक है, हिसार 24 जून 1991, 26 जनवरी 1999। आगे बात करते हैं हम दूरदर्शन। इसके अलावा आपका एक दूरदर्शन केंद्र भी है, दूरदर्शन केंद्र, और ये कहाँ पर है आपका? एक ही है, हिसार में। ठीक है, तो दू यानी कि 2002 महीना याद रख सकते हैं, नवंबर 2002। ठीक है, दूरदर्शन से आप याद रखेंगे दू यानी कि 2 है आपका। ठीक है, एक वाले द से द, फिर दूसरे से दू। ठीक है, 2 बार 2 है, 2002 हिसार में है, और 3 आकाशवाणी केंद्र है। रोहतक सबसे पुराना पूछे तो आपको रोहतक, यही आपका पूछा जाता है हर बार, सबसे पुराना कौन सा है? रोहतक वाला है। टोटल कितने हैं आपके? 3 हैं। इसके अलावा चलते हैं हरियाणा उदय के नाम से। ठीक है,
हरियाणा जो आपकी सीएनजी बस चलाई जा रही है, किस नाम से चलाई जा रही है? ये आपकी हरियाणा उदय के नाम से सीएनजी बस सेवा। एक आपकी सारथी बस सेवा भी है, ये भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है। गुरुग्राम, दिल्ली और आपका चंडीगढ़, इस मार्ग पर आपकी चलती है, एसी बस है, ये वातानुकूलित है। तो हरियाणा उदय आपकी सीएनजी है और सारथी आपकी एसी वोल्वो बस है। तो चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम से चलती है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली। ठीक है, यदि चोर आदमी फंस जाए पुलिस को और थाने में उसकी कुटाई करेंगे और वो क्या मारेंगे? चिल्ली। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर में है। आगे चलते हैं, बड़खल झील हम पढ़ चुके हैं। 1947 में सिंचाई माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। 1947 में यही आपका पूछा गया है, ये कहाँ पर है? तो ये बड़खल झील आपकी कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ठीक है, इसको रब कर दे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं पॉज करके। आगे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पहला हिंदी समाचार पत्र, तो पहला हिंदी समाचार पत्र आपका कौन सा है? ठीक है, जियालाल जैन द्वारा आपका ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, जैन प्रकाश। ठीक है, पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? जैन प्रकाश। तो नाम में ही जैन है, जियालाल जैन। कब? 85 में। ठीक है, 1885। इसके अलावा जो पत्रिका आपकी एक और पूछी जाती है, संदेश, ये कब आई थी और किसके द्वारा? ठीक है, तो नेकी राम शर्मा। 3 नेक संदेश से आप याद रखेंगे, 3 नेक संदेश, 3 से बनाओगे आप 30। ठीक है, 3 नेक, तो नेक से नेकी राम, संदेश से संदेश पत्रिका। आगे चलते हैं, दाहिने हाथ का जो शंख है, इसके रचनाकार कौन है? दाहिने हाथ का शंख, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसके रचनाकार कौन है? सैयद गुलाम हुसैन शाह। कौन है? सैयद गुलाम हुसैन शाह। दाहिने हाथ का शंख, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, इसकी कौन सी है? हरिगंधा। कौन सी है? हरिगंधा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आज की वीडियो में केवल और केवल हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हुए, इसलिए हम आज की वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, बच्चे के जन्म के 6ठे दिन महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य कौन सा है आपका? तो छठी नृत्य है, और ये कब किया जाता है? बच्चे के दिन। ठीक है, बच्चे के जन्म के 6ठे दिन महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो नृत्य की बात हुई है, तो नृत्य में आपका एक और नृत्य किया जाता है, धमाल नृत्य। ठीक है, तो नृत्य की बात करें तो सबसे पुराना नृत्य आपका कौन सा है? धमाल नृत्य है, और इसको बोलते हैं प्राचीनतम नृत्य। महाभारत के समय से आपका नृत्य चला आ रहा है। तो चांदनी रात में खुले मैदान में पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आपका प्राचीनतम नृत्य है, सबसे पुराना, छठी नृत्य है। इसके अलावा आपको याद रखना है तीज नृत्य। ठीक है, सावन के महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्मों की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे बार 10 से 15 बार आपका क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, तो सबसे पहली फिल्म 1968 में कौन सी? धरती। उसके बाद 70 में हरफुल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, ये सारी की सारी फिल्में हैं। उसके बाद आई आपकी बहू रानी 1982 में। ठीक है, सफल फिल्म की बात करें तो कौन सी थी आपकी? बहू रानी थी। इसके बाद आपकी आई चंद्रावल 1984 में, सुपरहिट फिल्म। ठीक है, हरियाणा की पहली सफलतम यानी कि सुपरहिट फिल्म। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैंने सफल लिखा है और यहाँ पर सफलतम लिखा है। ठीक है, 68 में सबसे पहले धरती, फिर 70, फिर 82, फिर 84 चंद्रावल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, फल्गु का मेला कहाँ पर लगता है आपका? फल्गु का मेला
तो मेलों में जो सबसे रिपीट होता है फल्गु का मेला, तो फै से ही आपका फल्गु, फै से ही फरल गांव कैथल में। याद करवाया हुआ है मैंने आपको, कैथल के सभी मेले आपने नहीं देखे तो ट्रिक में आप देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके सभी के सभी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए हुए हैं, तो हरियाणा जीके की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फल्गु मेले का मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 52 फल देती है कैथल में, 52 फल देती है, कहाँ, कैथल में। कैसे 52 द्वादशी का मेला, फल्गु का मेला, देहाती का मेला, और ये सारे के सारे कहाँ के हैं, कैथल के हैं। ठीक है, तो कैथल के सभी इंपॉर्टेंट आपके इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है सतकुंभा का मेला आपका कहाँ पर लगता है, तो सतकुंभा का मेला आपका कहाँ पर लगता है, सतकुंभा गुज्जर खेड़ी, खेड़ी गुज्जर सोनीपत। ठीक है, खेड़ी गुज्जर सोनीपत में। ठीक है, इसके अलावा जो आपका पूछा जाता है कपाल मोचन का मेला। ठीक है, कपाल मोचन का मेला कहाँ पर है, यमुनानगर में। तो ये जो मेले हमने किए हैं ये वो हैं जो आपके सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है रामराय हद का। ठीक है, रामराय हद का मेला कहाँ पर लगता है, रामराय हद, ये आपका कहाँ पर है, जींद में। तो ये वो मेले हैं आपके जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं आपके, रामराय हद। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। जींद के सभी मेले क्या बताई हुई है, सिर हटा के देखो सच्चा धन राम में है, सिर हटा के देखो सच्चा धन राम में है। ये सभी के सभी आपके मेले हैं। तो सिर से आपका क्या बनेगा, बिलसर, हट से बनेगा हटकेश्वर, हटा के देखो सच्चा धन, सच्चा से आपका बनेगा सच्चा सौदा, धन से आपका बनेगा धमतान साहिब, और राम से बनेगा रामराय हद। तो आप देख सकते हैं ट्रिक में जाकर, वहाँ पर सभी के सभी मेले आपको याद करवाए हुए हैं। तो जो आपके रिपीट हुए मैक्सिमम बार उनके बारे में हमने बात कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, तो ये टॉप 100 क्वेश्चन हैं आज के आपके। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। आगे हम चलते हैं आपका घनगोर का मेला। घनगोर, तो घनगोर आपका दो है, एक आपका नृत्य है, एक आपका मेला है। तो जो मेले की बात करें तो आपको आंसर लगाना है सिरसा, घनगोर मेला सिरसा। यदि घनगोर नृत्य की बात करें तो आप लगाएंगे आंसर हिसार में। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेला सिरसा और नृत्य आपका हिसार में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय हरियाणा का, केंद्रीय विद्यालय, तो ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जयंत पाली। उसके बाद भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका, ये है खानपुर कला, खानपुर कला। इसका स्थापना दिवस पूछे तो फूल में आपको क्या दिखेगा, 6 जैसा, यानी कि 2006। जो ऊ की मात्रा है 6 जैसी है आपकी। ठीक है, 2006। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो अपने जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी खोली गई थी हिसार में। तो 7वें थे तो 1970 में। ठीक है, 7 से क्या बन गया, 70। तो 7वें प्रधानमंत्री थे, तो 7 के आगे 1 और 0 लगा दो, 1970 में। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है 1956। ठीक है, 1956 ये पहला विश्वविद्यालय था हरियाणा का, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956। तो ये आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार आपकी ये पूछी गई हैं। नेक्स्ट है प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की यदि बात करें तो प्रथम सरकारी फर्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की यदि बात करें तो ये आपका कहाँ पर था, ये आपका मुरथल में। ठीक है, और मुरथल आपका कहाँ पर है, सोनीपत में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987। ठीक है, 1987 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके वो हैं यूनिवर्सिटीज़ जो मैक्सिमम बार आपकी रिपीट हुई हैं।
तो ये आप जरूर देख के जाइएगा, आपका हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है आपका? करनाल में। ट्रिक से हमने क्या याद किया था? डेयरी में आप क्या लेने जाते हैं? दूध लेने जाते हैं, तो दुग्ध राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भी कह सकते हैं। और वहाँ पर जो आपको दूध मिलता है कितने रुपए? 55 रुपये, ठीक है, 1955। देरी कर लो, 55 रुपये दूध बिकेगा, मालामाल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो भैंस कितने रुपए की आती है? 85 की, 85,000 रुपये की आती है भैंस। सबसे महंगी आती है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये है कहाँ पर? आपका हिसार में है। आगे चलते हैं, कुछ जो आपके आदमियों पर, ठीक है, महान जो विभूतियां हैं हरियाणा की, उनके ऊपर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? सर छोटू राम। सबसे पहले सर छोटू राम, इनका संबंध कहाँ से है? गढ़ी सांपला, ठीक है, गढ़ी सांपला, ठीक है। इनका जन्म हुआ था रोहतक के गढ़ी सांपला में। और इनने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगरा से की थी इन्होंने वकालत की पढ़ाई, ठीक है। 1916 में इन्होंने क्या निकाला था? जाट गजट, जाट गजट समाचार पत्र। और 1924 में इन्होंने क्या किया था? जमींदारी लीग की स्थापना की थी, जमींदारी लीग की। और इसके बाद 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना। तो छोटू राम से आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। छोटू राम का संबंध कहाँ से? गढ़ी सांपला। वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? आगरा से। 16 में जाट गजट समाचार, 24 में जमींदारी लीग और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका पूछा जाता है नेकीराम शर्मा का संबंध कहाँ से है? तो नेकीराम शर्मा का संबंध कहाँ से है? केलंगा गांव। कहाँ से है? केलंगा गांव से है। तो इन्होंने क्या निकाली थी? 1930 में संदेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, कल्पना चावला की मृत्यु के बारे में। तो कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है? सबसे पहले तो ये है करनाल से। तो इन्हीं के नाम पर कल्पना चावला मेडिकल, ठीक है, कल्पना चावला जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है करनाल में खोली गई है। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है? और इनकी मृत्यु का जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बार आपका पूछा जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? 1, 2, 3, यानी कि 1 तारीख, दूसरा महीना और 2003। 1, 2, 3। जन्म के बारे में कंफ्यूजन है तो आपको दोनों याद रखनी है। जो इनकी मार्कशीट है उसमें आपको दिखेगा 1 जुलाई 1961। तो आपको दोनों ऑप्शन में से एक ही मिलेगा, ठीक है, या फिर मिलेगा आपको 17 मार्च 1962। इन दोनों में से आपको एक ही मिलेगा। तो आपको दोनों याद रखनी है, ठीक है। मृत्यु 1, 2, 3, जन्म 1 जुलाई 1961 और 17 मार्च 1962। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपिल देव। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसने जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? कपिल देव। तो 1983 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उसको जिताने में इनकी क्या रही थी? अहम भूमिका रही थी। नेक्स्ट है सुनील दत्त का संबंध कहाँ से है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी ना जाने आपका कितनी बार पूछा गया है। सुनील दत्त, यमुनानगर, यमुनानगर, ठीक है। तो ये थे आपके लगभग आपके 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि इसके बावजूद भी इनमें से क्वेश्चन आपको मिलता है फिर भी आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सभी के सभी कर लिए हैं, आपके जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।